सरकार ने जब मान लिया उसके बाद बार बार अगर हम सवाल करें, इस वक्त ये है कि अभी तो पाकिस्तान को सबक सिखाना चाहिए, जो मुझे समझ में आ रहा है इस वक्त हम बार बार सवालों को घेरे में रखना, हमें सवाल पूछना कहना है। घर के अंदर जब लड़ाई होता है पहले घर के अंदर संभालोगे बाहर के संभालोगे, जब बाहर वाले को पहले हम संभालते फिर घर के अंदर हम देखते हैं कि घर के अंदर क्या हो रहा है। तो इस वक्त जो है ये सवाल उठना बिल्कुल सही है कि नेहा ने जो सवाल उठा रही थी वो ठीक उठा रहे कि सरकार उस वक्त कहाँ पर थे, उस वक्त सिक्योरिटी कहाँ थे, वहाँ पर 2000 लोग अगर थे वहाँ पर सिक्योरिटी कहाँ थे, चारों तरफ जंगल था लेकिन उसमें सिक्योरिटी लेफ्ट हुआ है और जिस हिसाब से सिक्योरिटी वहाँ पर होना चाहिए वो नहीं था। लेकिन इस वक्त जो है मैं इसलिए ये बोलने के लिए आई हूँ, देखिए इस वक्त जो है पाकिस्तान को सबक सिखाने का वक्त आया है और इस वक्त बार बार पाकिस्तान ने बार बार वही गलती करे जो उनको नहीं करना चाहिए। पाकिस्तान ने पहले क्या करा, उरी का हमला किया, फिर उसके बाद आपने देखा पुलवामा किया, फिर अमरनाथ किया, फिर उसके बाद पठानकोट किया, फिर इसके बाद अभी ये हो गए। ये पाकिस्तान वाले किसके ऊपर उछल रहे हैं, किसके ऊपर उछल रहे हैं, ये आतंकवादी के ऊपर उछल रहे हैं कि आतंकवादी है उन्होंने आतंकवादियों को पैदा कर रहे हैं। पाकिस्तान वालों को और कुछ काम नहीं है, आतंकवादियों को पैदा करते, आतंकवादी को पालते, आतंकवादी को खिलाते और आतंकवादी के बल में अब भारत को आंखें दिखाते। इन्हें भूल गए, ये लोग भूल गए 1965 में जब इनको घुस घुस के मारा था ना, तो ये भूल गए कि उस वक्त लाल बहादुर शास्त्री हमारे प्रधानमंत्री थे जिनके ऊपर ये लोग हंसा करते थे। इन्होंने बोला था कि लाल बहादुर शास्त्री 5 फुट 2 इंच इंसान क्या कर लेंगे, 5 फुट 2 इंच इंसान ने इनको घुस घुस कर जब मारा था ना, तो पाकिस्तान वाले भूल गए। इनको याद दिलाना जरूरी है कि 1965 में तुम्हारे साथ क्या हुआ था और उसके बाद 71 में क्या हुआ था। इंदिरा गांधी थी प्रधानमंत्री जब इनको 2 फाड़ कर दिया था, पूरा पाकिस्तान का नक्शा बदल दिए थे। ये हमारी हिंदुस्तान है, ये हमारी भारत है, ये हमारे प्रधानमंत्रियों का रुतबा था जिनकी हमारी तरफ देखते थे, उनके आंखें नोचने का काम किए थे। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जब थी ना तो इनकी नक्शे पूरी तरीके से बदल दिए थे। आप एक बात बताइए, ये लोग भूल गए, पाकिस्तान भूल गए कि कारगिल का युद्ध जब हुए थे तो ये लोग जो चोरी छुप के आए थे कारगिल के युद्ध में हमसे लड़ने के लिए, उस वक्त क्या हुआ था, चीना फाड़ दिए थे हमारी इंडियन आर्मी ने। उस वक्त अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, ठीक है। इंडियन आर्मी को ये लोग सोच रहे कि इंडियन आर्मी, ये भूल जाते हैं, इनको याद दिलाना जरूरी होता है कि इंडियन आर्मी, नेवी और हमारी इंडियन एयरफोर्स ऐसा है ना जो इनको सीना फाड़ते हैं, इनका गोलियां ठोकते हैं, भूल जाते बार बार। टैंकर से जब हमला किया था ना उस वक्त वहां पर अभी भी टैंकर मौजूद है जहां पर इनको क्या करना चाहिए, इनको घुस घुस कर मार देना चाहिए। ये लोग जो आतंकवादियों को पालने वाले, पूरा देश, एक बार बताइए कितना मुसलमान देश है, अभी देखा किसी ने इतना करते हुए? कौन करते? पाकिस्तान करते, क्योंकि ये लोग आतंकवादियों को पाल के रखते। इनको उड़ा देना चाहिए, इनको पूरा भारत, इनको पूरी तरह से पृथ्वी के नक्शा से खत्म कर देना चाहिए। मंत्री कह रहे हैं हमारे पास भी ऐसी मिसाइलें हैं जो क्या कर लेगा, क्या कर लेगा, क्या कर लेगा ये लोग, क्या कर लेगा? हम भारत के सामने ये लोग टिक पाएंगे? वही तो मैं बता रही हूँ, भूल गए हैं ये लोग, ये वो पुराना वक्त भूल चुके हैं। ये कह रहे कि देखिए उस वक्त हमारे प्रधानमंत्री बार बार बदलते रहे, 65 में भी बदले, 71 में भी बदले और 99 में भी बदले और इस वक्त भी बदले हुए हैं। मैं मोदी जी का चर्चा करती हूँ तमाम मुद्दे पे, मैं देश के अंदर जब होते हैं रोजगार से लेकर तमाम मुद्दे को मैं मोदी जी को घेरती हूँ, लेकिन इस वक्त मैं मोदी जी के साथ खड़ी हूँ कि मोदी जी आप एक्शन लीजिए क्योंकि इनको सबक सिखाने का वक्त आ चुका है। पाकिस्तान कहते हैं जो ये सिंधु नदी का जो पानी है वो पानी मेरा है, या तो इसमें मेरा पानी बहेगा या हिंदुस्तान का खून बहेगा। इनका बाप का पानी है, इनका बाप का पानी है ये हिंदुस्तान के खून बहाएगा। इससे पहले हमारी इंडियन आर्मी का तो सामना करे, तुम्हारे खून ना तुम्हारे ना वो उड़ा देगा पूरी तरीके से, ठीक है। क्या बोलते हैं उसको, छितरे उड़ा देगा पूरी तरीके से। भूल गए अब्दुल हमीद भूल गए हो क्या? या याद दिलाओ तुम लोग जो टैंकर से तुम लोग छितरे उड़ा दिए थे, भूल गए हो तुम लोग? टैंकर का जब हमला हुआ था ना, मोदी के एजेंट, कहाँ से मोदी के एजेंट है? तो क्यों चापलूसी कर रहे हैं? क्यों चापलूसी वाली क्या बात है, क्या बात है ये बताओ? एक बात बताए, मैं कांग्रेस की वक्त भी याद दिला रही हूँ, बीजेपी का वक्त भी याद दिला रही हूँ और इस वक्त बीजेपी का सरकार है वो मैं यही कह रही हूँ। सरकार की गलती तो मैं बोल ही रही हूँ, सरकार की गलती है। सरकार ने जब मान लिया इस्तीफा देना चाहिए, लेकिन एक बात बताइए, ये मौजूदा सरकार है, कभी आपने देखा इस्तीफा देते हुए? सुनिए क्या, क्यों पाकिस्तान तो पाकिस्तान खुल के क्यों सामने आ रहे हैं, क्यों सामने? आतंकवादी, एक बार बताए, आतंकवादी हमला जब होते हैं तो ये लोग बार बार ये क्यों करते हैं? आतंकवादी हमला होता है तो ये लोग हमला क्या सबूत है? क्या सबूत है? आप पाकिस्तान एजेंट हो क्या? पाकिस्तानी एजेंट हो क्या? फिर आप कैसे कह रहे हो, आप कैसे कह रहे हो? आप इस वक्त जो देश की इस तरीके सेंसिटिव मामला है, आप कह रहे हो कि पाकिस्तान, क्यों पाकिस्तान खुद सामने आ रहे हैं? पाकिस्तान खुद सामने आ रहे हैं, पाकिस्तान खुद सामने आके, जब चाइना, सुनिए पहले बोलने दीजिए, पहले अमेरिका सामने आए, चाइना आए, तमाम जो देश है तमाम स्टेटमेंट आए, ये लोग क्यों विरोध की बात कर रहे हैं? अमेरिका के अखबार ने भी कहा आतंकवादी हमला नहीं है। तो क्या हमला था फिर?
हमारे देश के नागरिक जो मरे हैं, क्या हमला थे? सरकार ने हमला करवाया, हमला करवाया। अपने सरकार फायदे आपके के पास लिए, फायदा है, चुनाव जीतने के लिए। आपके पास इसका प्रूफ है। देखिए, हर वक्त सरकार को हम लोग घेरते हैं, सरकार के ऊपर सवाल उठाते हैं, सरकार को तमाम चीजों में हम लोग हर बार कटघरे में रखते हैं, और इस बार भी सरकार को हमने कटघरे में रखा है। मैं बार बार कह रही हूँ, सिक्योरिटी लैप्स हुआ है, सिक्योरिटी जिस हिसाब से होना चाहिए, सिक्योरिटी नहीं है। सुन लीजिए, क्या पाकिस्तान के आड़ में मोदी सरकार को बचा रहे हैं। पाकिस्तान के आड़ में मैं मोदी सरकार को नहीं बचा रही, मैं बार बार यही कह रही हूँ कि सरकार से जो है गलती माने हैं। सरकार ने इस चीजों को बोला है कि चुप तो हुआ है। हाँ बिल्कुल, अभी इस वक्त दिखाने के वक्त आ गया है, 56 इंच का सीना दिखाने के वक्त आ चुके हैं। डरने की बात नहीं है। इस वक्त जो है हमने मोदी जी को इसीलिए प्रधानमंत्री नहीं बनाए कि आप रैलियों में पहुंचे। मैं रैलियों की भी चर्चा करती हूँ, बिहार में पहुंचे लेकिन उनके पास नहीं पहुंचे जहाँ पर पहुंचना चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, बार बार हम आपको बताते चले कि पाकिस्तानों के, आप कह रहे प्रूफ, आप हिंदुस्तानी पत्रकार हो या पाकिस्तानी पत्रकार हो? आप एक बात बताइए, इस वक्त सेंसिटिव इस माहौल में हम लोगों को किसके साथ देना चाहिए? हमें हिंदुस्तान के साथ देना चाहिए, जैसा भी हम आपस में कुछ भी हो। लेकिन इस वक्त ये सारे जो मुद्दा है, इस मुद्दे के पीछे बाद में हम देख लेंगे, बाद में ये सारी चीजें देखेंगे, जब बार बार उन तमाम मृतकों के परिवार भी ये सवाल उठा रहे हैं कि सिक्योरिटी लैप्स हुआ है। 1.5 घंटे तक उनका भाई जिंदा था, जो हरियाणा से जिस बेटे ने शहादत दी है, जिस बेटे का खत्म हुआ है, उनकी तमाम जो उनकी बहनों ने, एक मिनट, बहनों ने स्टेटमेंट दिया कि 1.5 घंटे तक वो तरफता रहा उनका भाई, लेकिन कोई नहीं है। सिक्योरिटी लैप्स हुआ है, सरकार ने भी माना है, और इसमें इस्तीफा मांगना चाहिए। देखो, इस्तीफा विपक्षी पार्टी मांग रहे हैं, लेकिन मैं इस वक्त ये कहूंगी कि पहले हमें इन मामले को सुलझाना चाहिए कि पाकिस्तान जिस तरीके से कह रहे हैं, पाकिस्तान के मंत्री जिस तरीके से बयानबाजी दे रहे हैं, उनको मुंह तोड़ जवाब देने का वक्त आ गया। इंदिरा गांधी ने जवाब दिया, लाल बहादुर शास्त्री ने जवाब दिया, हमारी अटल बिहारी वाजपेयी ने जवाब दिया। अब मोदी जी का वक्त है कि मोदी जी इस वक्त जवाब दे। अभी तक तो कुछ हुआ ही नहीं है ना, अभी कैसे मैं बोल दूं कि डर गए हैं? तो जवाब देंगे, बिल्कुल जवाब देना चाहिए, जवाब देना चाहिए। मोदी जी, आप इधर उधर तीर मत चलाइए, कद्दू में तीर चलाना बंद करिए। आप ये कह रहे हैं कि पानी बंद कर देंगे, आप कह रहे हैं कि पाकिस्तानी बाहर जाओ। कोई आतंकवादी जो है यहाँ पर वीजा लेके नहीं आया है, तो इसीलिए मैं मोदी जी आपसे निवेदन करती हूँ, आप इस वक्त दिखाइए, मुंह तर जवाब दीजिए, इन लोगों को दो फाड़ कर दीजिए। इंदिरा गांधी ने दिखाया, लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिखाया, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने दिखाया, और इस वक्त आपका वक्त आ गया कि आप बिल्कुल जाऊंगी, बिल्कुल जाऊंगी, क्यों नहीं जाऊंगी? आपको क्या लग रहा है मैं ऐसे बोल रही हूँ तो हम जा नहीं सकते क्या? देखिए, महिला किसी भी चीजों में पीछे नहीं है, महिला भी फाइटर प्लेन लेके उड़ रहे हैं, महिला भी है ना सेना में भर्ती हो रहे, और महिला भी है ना सबके सामना करने के लिए अभी पूरी तरह सशक्त है। हम हिंदुस्तानी महिला है, ठीक है? पाकिस्तान के रेल मंत्री परमाणु की धमकी दे रहे हैं। मैं वही कह रही हूँ, तुम लोग परमाणु की जो धमकी दे रहे हो ना, क्या हम क्या परमाणु बम सजा के रखने के लिए रखा है क्या? हमने क्या म्यूजियम में सजा के रखेंगे? अब्दुल कलाम जी ने हमें इतना मजबूत कर दिया ना, तुम्हारे छितरे उड़ जाएंगे। मिसाइल सजाने के लिए नहीं रखा, राफेल सजाने के लिए नहीं रखा है हम लोगों को। तुम्हें याद करो वो वक्त, याद करो वो वक्त जिस वक्त ना तुम लोग कह रहे थे ना दिल्ली जाएंगे चाय पियेंगे। तुम्हारी जो है, तुम्हारी वो जनरल साहब क्या बोल रहे थे, वो पूरा खुश हो रहे थे, लेकिन लाल बहादुर शास्त्री ने क्या बोला, टहलते टहलते वो भी लाहौर पहुंच गए थे, गाजर मूली की जैसे काट रहे थे। भूल गए क्या तुम लोग? दिमाग तो है नहीं तुम्हारे अंदर। ये क्या कहते हैं कि कोरोना का इंजेक्शन लग रहा था तो क्या बोल रहे थे कि अमेरिका वाले हमारी दिमाग हैक कर रहा है। तुम्हारे दिमाग इतना ही है, इसलिए हिंदुस्तान वालों से तुम लोग ज्यादा पंगेबाजी ना करो तो ठीक है, क्योंकि हमारी देश की जो जनता है ना, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, अब्दुल हमीद कौन थे याद कर लेना। हिंदुओं की तो छोड़ दो, मुसलमानों को भी देख लेना। जो हिंदुस्तान के अंदर जो तुम नाम पूछ पूछ कर जो मार रहे थे ना, सबसे पहले मारने का काम मुसलमान ही करेंगे। हम हिंदू तो बाद में, मुसलमान सबसे पहले जाएंगे तुम्हारे पास, समझ गए? काटेंगे दो दो टुकड़े करके। अब ये भूल मत जाना, ठीक है? वो वक्त याद करो, अब्दुल हमीद अकेले गए थे टैंकर लेके और कैसे सामना किया थे, याद करना। और उसकी बात बोलना हिंदुस्तान की तरफ आके दिखाने से पहले ना एक बार सोच लेना कि तुम्हारा इतिहास क्या है, तुम्हारे इतिहास क्या कहते हैं, और हमारी भारत हिंदुस्तान का इतिहास क्या कहते हैं। हम तुम्हारा बाप है, पाकिस्तान को मिटाने का बिल्कुल वक्त आ गया है। हम तो कह रहे हैं कि दो फाड़ कर दो, दो फाड़ कर लो। वहाँ पर है ना क्या बुगलिस्तान कौन सा है, बुगलिस्तान है ना, उसको उनको अपना देश चाहिए ना। जैसे इंदिरा गांधी ने बांग्लादेश बना दिया, ऐसे मोदी जी आप दो फाड़ कर दो और पाकिस्तान को इनका औकात दिखा दो।